हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं। सो अभी हम देखने वाले हैं आप जिनको मिस कर रहे हो, आप जिनसे बात करना चाहते हो, क्या वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त, उनके मन में भी आपको लेकर क्या भावनाएं, क्या फीलिंग्स चल रही है। ठीक है, उनकी ट्रू फीलिंग्स हम देखने की कोशिश करेंगे। और वो बात नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं बात कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फार ऑफ डिस्टेंस, तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, काफ़ी दूर रहते हैं आपसे, या डिस्टेंस ऐसे नहीं है तो इस वक्त आप लोग दूरी मेंटेन कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया, स्पाई, ऑनलाइन डेटिंग, तो हो सकता है कि इस पर्सन से आपकी बातचीत या मुलाकात या रिलेशनशिप ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू हुई हो, डेटिंग ऐप के थ्रू हो सकता है कि आप लोगों की मुलाकात हुई हो। दूसरा, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और डेटिंग ऐप पर भी ये पर्सन आपको चेक कर रहे हैं, कहीं आप किसी और से तो डेट नहीं कर रहे हो, या अभी भी आपकी कोई प्रोफाइल, आपका अकाउंट डेटिंग ऐप पर तो नहीं है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो ये पर्सन का नज़र, इस पर्सन का फोकस आपके ऊपर ज़रूर है। सोशल मीडिया पर ये आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं। ठीक है, अगर आपका अकाउंट है किसी भी डेटिंग ऐप पर तो ये पर्सन देख रहे हैं। ठीक है, इंटॉलरेबल पेन, बाउंडेड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अनफॉरगेटेबल मोमेंट, फर्स्ट लव, फर्स्ट किस। तो यस, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, इस पर्सन को भी आपकी याद आ रही है, वो भी आपको मिस कर रहे हैं। इवन इनको स्टार्टिंग डेज बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग, तो हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ओवर हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। मे भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा साइलेंट जोन में हो, चेस करना बंद कर दिया है, बात करना आपने बंद कर दिया है, आपने एफर्ट्स डालना बंद कर दिया है। गोइंग विद द फ्लो, फाइंडिंग हैप्पीनेस, इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर है वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, उनकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है वो उसके हिसाब से चलने की कोशिश तो कर रहे हैं, खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट में कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर जीने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये फ्यूचर का नहीं सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये फ्यूचर को लेकर कंसर्न नहीं दिखाई दे रहे हैं। एट प्रेजेंट आपके पार्टनर प्रेजेंट को जीते हुए दिख रहे हैं, प्रेजेंट में वो खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो जाने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ इनको खुश नहीं कर पा रही है, इसी वजह से ये पर्सन हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं। और डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं, स्पाई करते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि ये पर्सन आपको खोने से तो डरते हैं। ठीक है, इनके अंदर डर तो है, या आप ये जानना चाहते हैं कि किसी और से आप डेट तो नहीं कर रहे हो। पेनफुल सिचुएशन भी कुछ लोगों के पार्टनर का दिखाई दे रहा है, किसी ऐसी मजबूरी में ये पर्सन फंसे हुए हैं जहाँ से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, अब मजबूरी देखो कैसे होता है कि फैमिली की मजबूरी है, फैमिली का इमोशनल ब्लैकमेल हो सकता है, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये पर्सन हो सकते हैं जहाँ पर ये खुश नहीं है लेकिन ये बंध चुके हैं। ठीक है, ये पर्सन वहाँ पर बंध चुके हैं, अपनी मर्जी से वो वहाँ पर नहीं है, किसी ना किसी सिचुएशन ने, किसी ना किसी मजबूरी ने आपके पार्टनर को वहाँ पर रोक कर रखा हुआ है, या किसी ने आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रखा हुआ है। ठीक है, पेनफुल सिचुएशन है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है,
ये पर्सन डिस्टेंस में भी है, तो ये पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। एरीज, लियो, साजिटेरियस हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। ये पर्सन एक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। एक्शन लूँ या ना लूँ, डिस्टेंस को अभी ख़त्म करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इनको इस वक्त क्या करना चाहिए। इनको इस वक्त आपसे दूर ही रहना चाहिए, टाइम देना चाहिए, ठीक है, या फिर इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। कंफ्यूजन है, दो बात, सोच इनके माइंड में चल रही है। और यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है कि कोई चॉइस भी है इस पर्सन के लाइफ में, कोई ऑप्शन भी है इस पर्सन के लाइफ में, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब है, या जो कुछ भी है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रहे हैं, इनको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी हो सकता है कि इनको रास्ता नहीं दिख रहा है कि आपसे ये कैसे रीच आउट करे, या जो ये दूरी और डिस्टेंस बन गई है इसको कैसे ख़त्म करे, इसको कैसे कवर अप करे। कन्फ्यूजन तो है अभी भी इस पर्सन के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या आपसे रीच आउट नहीं करना चाहते हैं। सोशल मीडिया स्पाइंग क्यों है, स्पाई क्यों कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर। इनको लग रहा है कि आप किसी से बात कर रहे हो, आपके लाइफ में कोई आ गया है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का अकाउंट हो सकता है, ठीक है, सोशल मीडिया पर या कोई डेटिंग ऐप पर इस पर्सन ने आपको देखा है। तो ये बात से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, और इनको लग रहा है कि आप ऑनलाइन किसी से बात करते हो, ठीक है। ये पता नहीं इनके मन में किसी ने ये बात डाली है या इन्होंने कुछ देखा है, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग इनके अंदर चल रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मे बी इनको किसी ने बोला है कि आप किसी और से बात करते हैं या किसी और से आप बात कर रहे हो, आपके लाइफ में कोई आ गया है, ठीक है। इनको इन्फ्लुएंस करने की हो सकता है कि कोई कोशिश कर रहा है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोई कोशिश कर रहा है या कर रही है, ठीक है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी फेक आईडी से, फेक अकाउंट से आपसे बात करते हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है तो थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा जानकर बात कीजिए। मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने कोई फेक आईडी बनाई हो, किसी और की आईडी से ये आपसे चिट चैट कर रहे हो। आई डोंट नो ये किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन ऐसा कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है। यहाँ पर किस सिचुएशन में बाउंडेड है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे क्लियर मैसेज दीजिएगा, किस सिचुएशन में ये फंस गए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। फाइनेंशियल इश्यूज, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो आपके पार्टनर यहाँ पर भी देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हो सकता है कि वो इस वक्त इस रिलेशनशिप के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल लाइफ सही नहीं चल रही है, या जॉब में किसी तरह का प्रॉब्लम या बिजनेस में किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, या किसी ने इनको फंसाया है, कुछ लॉस हो सकता है कि आपके पार्टनर का हुआ हो, या ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में आपके पार्टनर किसी और के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गए हैं, जिस वजह से ये अब चाहकर भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। या कोई इंसान इनके ऊपर हो सकता है कि फाइनेंशियली डिपेंड हो। अगर आपके पार्टनर
अच्छा अर्न करते हैं, अच्छा खासा उनका काम है, बिजनेस है या जो कुछ भी है, अगर इनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो इनके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, इनके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें ये बंध गए हैं, जिसको छोड़कर ये निकल नहीं पा रहे हैं। जिम्मेदारी की वजह से या प्रेशर की वजह से उनको वो काम करना पड़ रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ रही है, लेकिन ये खुश नहीं है। या तो ऐसा हो सकता है कि इनके खुद की लाइफ में इतने ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज है कि ये किसी के ऊपर, किसी थर्ड पार्टी के ऊपर या किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड हो चुके हैं। किसी ने इनको लालच दिया हो सकता है, थर्ड पार्टी की तरफ हो सकता है कि इनको स्टार्टिंग में कुछ प्रॉफिट मिला, फाइनेंशियल हेल्प मिला और कुछ ग्रोथ सोचकर या कुछ फाइनेंशियली बेनिफिट सोचकर ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ गए, लेकिन अभी वो वहाँ पर दुखी है, परेशान है, लेकिन ये वहाँ से अब निकल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही पैसे इन्होंने थर्ड पार्टी से ले लिए हो, ठीक है, या थर्ड पार्टी ने इनसे पैसे ले लिए हो। तो देखो दोनों तरफ ही ये होगा कि अगर इन्होंने वहाँ से रिश्ता तोड़ा, वहाँ से निकले तो इनके पैसे जाएंगे, अगर थर्ड पार्टी ने लिया है वो पैसे रिटर्न नहीं आएंगे। और दूसरा है कि इन्होंने अगर किसी से पैसा लिया है, थर्ड पार्टी से पैसा लिया है, तो थर्ड पार्टी इनको निकलने नहीं देगी। ऐसी कोई सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइस थोड़ा सा मैच करने की कोशिश कीजिएगा। आपको अपनी सिचुएशन, अपने पार्टनर की सिचुएशन तो थोड़ा बहुत पता होगा ही। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों है यहाँ पर? आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम है यही चीज़। आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि आपके पार्टनर शायद आपसे क्लियरली बोलते नहीं होंगे या बोलते भी होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल इश्यूज मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या कमिटमेंट नहीं देते हैं तो कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस पर्सन के पास नहीं है, जिस वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं या ये आपको क्लियरली नहीं बताते हैं अपने कंडीशन को, ठीक है। और इनके पास जब तक वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। एज में भी छोटे हो सकते हैं, हो सकता है कि ये जो जॉब करते हैं उस काम से ये पर्सन सेटिस्फाई ना हो, इनको सेटिस्फेक्शन ना मिली हो। मे भी हो सकता है कि ये जो भी काम कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, इनका पैशन कुछ और है, ये करना कुछ और चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटा सा ऑफर करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन वो कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों के पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज है या आपके पार्टनर आपसे छोटे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर इसका रीज़न ये दिख रहा है कि जॉब में प्रॉब्लम या फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है। अनफॉरगेटेबल मोमेंट क्यों है यहाँ पर? आपके पार्टनर ने वैसे आपको भूलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, ठीक है। भूलने की इन्होंने बहुत कोशिश की है, जान लगा दी है, लेकिन नहीं भूल पाए ये पर्सन, ठीक है। इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है और ये लियो हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं, या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के हो सकते हैं, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। आप जिनसे डील कर रहे हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रूड है, ये बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं, या हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो भी मुझे लगता है कि ये पर्सन आज भी वो दिनों को भूल नहीं पाए हैं जब आप लोग पहली बार मिले थे, पहली बार एक दूसरे को आपने टच किया था, किस किया था, हक किया था। वो फर्स्ट मोमेंट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद है और इन्होंने बहुत उसको भूलने की, अपने दिमाग से, अपने जहन से निकालने की कोशिश की है, लेकिन नाकामयाब रहे हैं, ठीक है। इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग, ये एनर्जी क्यों निकल कर आई है? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। मैंने आपको बोला ना, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो या आप मूव ऑन कर रहे हो, किसी से आप बात कर रहे हो, कोई आपके लाइफ में आ चुका है, अब आप इनको चांस नहीं देने वाले हो।
हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत बार आपको छोड़ा है, बहुत बार इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट जोन दिया है, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है, आपकी तरफ से भी सब कुछ खत्म हो चुका है। वो आपके लाइफ में रिटर्न आने के रास्ते नहीं देख पा रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा देर कर दी, बहुत टाइम इन्होंने ले लिया डिसीजन लेने में या समझने में। बहुत ज़्यादा परेशान भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम से 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पे ये पर्सन परेशान भी है अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ से इनको टेंशन भी हो रही है, लेकिन ये अभी कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं, पॉजिटिव ये कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो, फाइंडिंग हैप्पीनेस क्यों है, ये इसीलिए आया है, मुझे लगता है कि इनको लग रहा है कि अगर आप मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, कोई स्कोप नहीं है, कोई चांस उनको नहीं दिख रहा है, तो वो प्रेजेंट में जो उनकी लाइफ में चल रहा है वो उसको ही अपना तकदीर मानकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं। यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये प्रेजेंट को ठीक करने की, प्रेजेंट को अच्छा करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। अपने प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर ये पर्सन काम कर रहे हैं ताकि उनको खुशी मिले, हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की ये पर्सन हो सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि ये पर्सन आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आपके ऊपर ये नज़र भी रखते हैं, लेकिन इस पर्सन के मन में चल रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कोई भी चांस नहीं बचा है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ मैसेजेस लेंगे आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो जो आप दोनों के बीच में गलत फहमी बनाने की कोशिश कर रही है, या आपके पार्टनर को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ये बोला हो, मूव ऑन कर लो मुझसे। क्लेरिफाई करूंगी मैं इस कार्ड को, डोंट वरी। बिग चेंज, साइकिल एंड, तो चेंज आ रहा है, साइकिल जो भी इस वक्त चल रहा है आप दोनों के बीच में वो एंड होगा, ठीक है। अबंडेंस, सो अबंडेंस आ रहा है और आपके पार्टनर अबंडेंस के लिए काम कर रहे हैं उनकी लाइफ में इस वक्त। ये सब चीज़ें, ना तो उनकी लव लाइफ अच्छी है, ना तो उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है, ना तो प्रोफेशनल लाइफ उनकी अच्छी चल रही है, बट वो चाहते हैं कि अबंडेंस में वो आए, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, ये कुछ नंबर्स है, देख लो आप लोग। हो सकता है कि ये डेट्स आपसे या आपके पार्टनर से जुड़े हुए हो सकते हैं। ये मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जून, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। तुम मुझे कभी नहीं समझे, सब ठीक होगा, परेशान ना हो। तो गिव मी वन मोर चांस, वन लास्ट कार्ड। मनी प्रॉब्लम, देखो पैसे की प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम। आई होप कि आपको दिख रहा हो। नहीं दिख रहा है, डोंट वरी। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ना कि आपके पार्टनर को पैसों से रिलेटेड दिक्कत है, मनी प्रॉब्लम है। ओके, अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। मूव ऑन कर लो मुझसे, ये कार्ड क्यों आया है? मूव ऑन कर लो मुझसे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ऐसा क्यों कह रहे हैं? टेन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि।
तो मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन को कभी ठीक नहीं कर सकते हैं, या आप दोनों के बीच में सिचुएशन जो है वो कभी ठीक नहीं हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कहीं ना कहीं ये पर्सन हार चुके हैं, बहुत तकलीफ से, बहुत दर्द से। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि अब तुम जाओ, मूव ऑन कर लो, मेरे पीछे मत रहो, क्योंकि मैं खुद ही इतने दर्द में हूँ, इतने तकलीफ में हूँ, परेशान हूँ, तो मैं क्या ही तुम्हें दे पाऊँगा। इस वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मूव ऑन कर लो, या इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया है, जिसका पछतावा इस पर्सन को हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन आपको बोल रहे हैं, लेकिन जो भी मन से, जिस भी रीज़न से ये बोल रहे हैं, ये खुश होकर नहीं बोल रहे हैं। बहुत भारी मन से, बहुत दुख से ये पर्सन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि मुझसे मूव ऑन कर लो। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन आप में से किसी के लिए तो ये स्पेसिफिक मैसेज आया है, ठीक है। आपको पता होगा अपने पार्टनर की सिचुएशन क्या है, ठीक है। डोंट वरी, अगर आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा बोल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ऐसा ही होगा, सब कुछ खराबी होगा। यहाँ पर वैसे भी चेंज आ रहे हैं, बिग पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, साइकिल एंड हो रहा है। मैं इसको भी क्लैरिफाई करती हूँ, बिग चेंज क्या आ रहा है यहाँ पर, एंजल्स गाइड कीजिए। न्यू साइकिल क्या स्टार्ट होने वाला है। न्यू साइकिल स्टार्ट होगा इमोशंस के साथ, प्यार के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है। ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, अपने डर से बाहर निकलेंगे। जो ये पर्सन डर रहे हैं थर्ड पार्टी से या अदर सिचुएशन से, अदर लोगों से, सोसाइटी से, तो ये पर्सन उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, अपने प्यार के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। ये आपको अपना फीलिंग्स बताएंगे, ये आपके लाइफ में वापस से आएंगे, ठीक है, एक न्यूनेस के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ। तो ये एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो या दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, अपने पार्टनर को पॉजिटिविटी सेंड कीजिए, उनको स्ट्रेंथ सेंड कीजिए, लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, ताकि वो जो ये लो फेज में होकर आपको कुछ भी बोल रहे हैं, वो से खुद बाहर निकल पाए, वो भी पॉजिटिव हो पाए, हील हो पाए, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ओम शांति।